Hello friends, myself Dr. वैशाली वसावड़ा. I welcome you all on my channel. So कई बार ओपीडी में भी पेशेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं इस बारे में कि उनको एक महीने में 2 बार पीरियड्स क्यों आते हैं, उसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं. और पिछले वीडियोस के कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने इसी क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट पूछा है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि एक महीने में 2 बार पीरियड्स क्यों आते हैं, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वो नॉर्मल है या नहीं है. वो सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. सो 2 पीरियड्स इन 1 मंथ ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है. आमतौर पे देखा जाए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड्स है या महावरी है, वो हमारे बॉडी में स्थित जो ब्रेन है, जो ओवरी है, उसमें से जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, साइक्लिकल हार्मोन, उनके कंट्रोल में रहते हैं. आपके खान पान में या रहन सहन में या लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे अगर चेंजेस आ जाए कि जिसकी वजह से ये हॉर्मोन्स पे इम्पेक्ट पड़े, तो ऐसी सब चीजें जो है वो इस पे इस तरीके की प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है. कुछ डिसीजेस भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी एक महीने में 2 बार महावरी आ सकती है. सो सबसे पहला रीजन है, मान लो कि आपने हाल ही में अपनी जन्म नियंत्रण गोलियां यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या तो जिनको बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए जो वो पिल्स लेते हैं, अगर वो पिल्स हाल ही में शुरू किया है, पहली बार लेना शुरू किया है, तो उसकी वजह से भी हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से एक महीने में 2 बार महावरी आ सकती है या पीरियड्स आ सकते हैं. या तो मान लो कि आपने दवाई शुरू की है लेकिन अगर आप वो लेना भूल गए हो, 2-3 दिन आपने स्किप कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो अपना हार्मोन्स नियंत्रण खो देता है और जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो आपका गर्भाशय है, उसकी लाइनिंग शेड हो जाती है, अलग हो जाती है और महावरी कभी भी स्टार्ट हो जाती है. तो ये एक इसका रीजन हुआ. इसके बाद एक रीजन हो सकता है, शायद आप गर्भवती हो सकती है. कई बार क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जब स्त्री बीज और पुरुष बीज जब कंबाइन होता है, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो चौथे या पांचवें दिन गर्भाशय में स्थित हो जाता है. तो उस दौरान गर्भाशय की दीवार में से थोड़ा बहुत जो ब्लड की बूंद होती है, वो शायद थ्रू वजाइना बाहर आपको एज अ मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के जैसे दिख सकती है. हालांकि उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, छोटा मोटा 2-3 ड्रॉप्स का ब्लीडिंग होता है या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है. लेकिन हो सकता है कि उसे देख के आपको ऐसा लगे कि आपको 2 बार महावरी या पीरियड्स हुए हैं. अगला रीजन है, आपको गर्भाशय या ग्रीवा में पॉलिप्स या फाइब्रॉइड है. जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि पॉलिप यानी कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है. गर्भाशय मुख यानी कि जो गर्भाशय का सर्विक्स होता है, या तो गर्भाशय की दीवार में अगर पॉलिप है, तो कई बार क्या होता है कि उस पॉलिप के ऊपर जो गर्भाशय की दीवार रहती है, वो कभी भी शेड हो सकती है और उसकी वजह से वहां की दीवार वीक होने की वजह से वो शेड होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आपको महीने में 2 बार महावरी या पीरियड्स आ रहे हैं. अगर आपको गर्भाशय में संक्रमण है, अगर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, या गर्भाशय का ट्यूबरक्यूलोसिस होना, ऐसे कई सारे संक्रमण के प्रकार होते हैं. अगर वैसा कोई संक्रमण है तो उसकी वजह से भी आपको महीने में 2 बार यानी और 15 दिन में फिर से पीरियड्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं. अगला रीजन है, यदि आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है. पिछले थायराइड के वीडियो में हमने देखा था कि थायराइड जो है, अगर उसमें इम्बैलेंस है, थायराइड के जो हॉर्मोन्स है अगर उसमें इम्बैलेंस है, तो उसकी असर महावरी या पीरियड्स पे भी आ सकती है. तो यहाँ पे भी सेम चीज है. अगर आपका थायराइड हार्मोन ठीक नहीं है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो भी आपको ये पीरियड्स रिलेटेड ये समस्या हो सकती है. अगला रीजन है, यदि आपको पीसीओएस है. पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज. तो जैसे यहाँ पे है ओवरी का पिक्चर, उसमें कई सारे सिस्ट बन जाते हैं, बीज नहीं बनता और उसमें से सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स जो है वह असंतुलित हो जाते हैं और पीरियड्स जो है वो या तो महीने में 2 बार आने लगते हैं या तो ज्यादा आने लगते हैं, या तो पीरियड्स जो है वो 3 महीने में एक बार या बिल्कुल भी बंद
हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन आपको हो सकती है। और अगला रीजन है, यदि आपके गर्भाशय में प्री कैंसरस या कैंसरग्रस्त कोशिकाएं है। सो कैंसरग्रस्त अगर कोशिकाएं है तो जो पार्ट में कैंसर है वो सेल्स बहुत ही फ्रजाइल हो जाते हैं। फ्रजाइल यानी कि इजीली वहां से ब्लीडिंग कभी भी हो सकता है। थोड़े बहुत हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो गए या नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है तो उस दौरान भी नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। अगर कुछ टच होने की वजह से या एग्जामिनेशन के दौरान भी अगर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है तो वहां से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है, जिससे आपको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपको पीरियड्स आ गए हैं। यदि आप अधिक तनावग्रस्त है, तनाव और फीमेल हॉर्मोन्स का सीधा नाता है। हमारे दिमाग में जो भी इमोशन के सेंटर्स रहते हैं, यानी कि हम जो भी तनाव महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं, तो वो जो सेंटर है उसके करीब ही ये जो हॉर्मोन्स है पिट्यूटरी और हाइपोथायराइड जो हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो वहीं से सेक्रीट होते हैं। तो यदि तनाव ज्यादा है तो उसकी एडवर्स इम्पैक्ट, उसका बुरा असर जो है वो इन सब हॉर्मोन्स पे पड़ता है, जो आगे चल के ओवरी में स्थित ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को असंतुलित बनाता है, जिसकी वजह से भी ये महावरी की समस्या या पीरियड्स की ये जो ज्यादा होने की समस्या या बार बार रिपीट होने की समस्या जो है वो डेवलप हो सकती है। यदि आप बहुत यात्रा करते हैं, जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि डाइट हैबिट है या लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत ही सीवियर चेंजेस अगर आ जाए लाइफस्टाइल में तो भी हॉर्मोन्स जो है वो असंतुलित हो जाते हैं। तो यात्रा में क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपका पानी बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ हैम्पर हो जाता है। तो उस ओवर जर्नी की वजह से भी हॉर्मोन्स जो है वो असंतुलित हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप रजोनिवृत्ति यानी कि मेनापोज के प्रारंभिक चरण में है, जब भी मेनापोज आने वाला होता है, मेनापोज यानी कि 40 या 45 ईयर के बाद परमानेंटली आपको पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो उसके शुरू शुरू में भी हॉर्मोन्स थोड़े बहुत असंतुलित रहते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ लोगों को नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, नॉर्मल टाइम पे महावरी या पीरियड्स आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीरियड्स आते हैं लेकिन कम कम समय में, जैसे हर 15-15 दिन पे आने लगते हैं। और कुछ लोगों को बहुत 2 महीने या 3 महीने में एक बार। तो इनमें से कोई भी इरेगुलरिटी जो है वो आप में आ सकती है और इनमें से एक है महीने में 2 बार महावरी आना। अगर आपके वजन में उतार चढ़ाव हो रहा है तो जो हमारा वेट है, जो हमारी बॉडी में जो फैट होती है, वो फैट में भी कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो बनता है। ईस्ट्रोजन जो गर्भाशय की दीवार को बनाता है। तो ज्यादा फैट होने की वजह से कई बार आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा ईस्ट्रोजन बन जाता है। कई सडनली आपने अपना वेट लॉस कर दिया तो सडनली ईस्ट्रोजन की मात्रा, जो पेरिफेरल ईस्ट्रोजन है, वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से फैट जो है, मोटापा जो है, वो बहुत कम समय में ज्यादा होने की वजह से, बहुत कम समय में कम होने की वजह से भी ये महावरी की समस्या आ सकती है। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि जो गर्भाशय की अंदरूनी दीवार है वो गर्भाशय के अलावा किसी दूसरे पार्ट में स्थित होना। तो अगर मान लो यो वो वजाइना या योनि में स्थित हो जाता है तो कई बार क्या होता है, वहां से भी इस तरीके से ब्लीडिंग कभी भी महीने में स्टार्ट हो सकती है। अगला रीजन है, अगर आपको रक्तस्राव विकार है। आमतौर पे रक्तस्राव विकार जो है वो हमारे ब्लड में स्थित प्लेटलेट्स की कम या ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। अगर वो प्लेटलेट्स या उस प्लेटलेट का कोई प्रकार बहुत कम है तो हमारी बॉडी में कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो आमतौर पे जब अर्ली एज में, यानी कि टीनेजर गर्ल्स जो रहती है, जिनको नया नया मेंसेस या पीरियड स्टार्ट हुए रहते हैं, उनको शुरू शुरू में ये एक्सपीरियंस होता है कि बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या बार बार ब्लीडिंग हो रहा है। यदि हाल ही में आपने आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां ली है, सो जो आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां होती है वो हॉर्मोन्स में सडनली चेंजेस ला देती है। सो कई बार क्या है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को हार्मोन में बहुत ही एडवर्स चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है
पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग जो है वो आपको स्टार्ट हो सकती है। यदि आपको एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस भी एक एंडोमेट्रियोसिस जैसा ही है। एंडोमेट्रियोसिस दूसरे पार्ट में जब गर्भाशय की दीवार जम जाती है, एडिनोमायोसिस में गर्भाशय के अंदरूनी दीवार में ये जो बाहर की दीवार है वो जम जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या रुक रुक के बीच बीच में ब्लीडिंग आ सकती है। सो ये हुई इन सब रीजंस की बात कि जिसकी वजह से आपको 1 महीने में 2 बार या तो बहुत ही कम समय में महावरी जो है वो रिपीट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, एंड जितना हो सके उतना आप इसे लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।